दोस्तों, आज मैं आपको पुनर्जन्म के संबंध में बताऊंगा। क्या है पुनर्जन्म का सत्य? यह होता है अथवा नहीं? पिछले जन्म में आप क्या थे? क्या वाकई में आप जानना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म होता है या नहीं? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में होता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ये मान बैठे हों कि पुनर्जन्म होता है और कुछ लोग ये मानते हैं कि वो नहीं होता। दोनों ही तरह के लोग ये जानने का प्रयास कभी नहीं करते कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, क्योंकि धर्म ने इसका उत्तर पहले ही दे रखा है। बचपन से ही मुसलमान को बता दिया जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता और हिंदू को कि पुनर्जन्म होता है। बस इसी कारण इस पर खोज बंद। कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि सत्य क्या है। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पुनर्जन्म को नहीं मानते, जबकि हिंदू, जैन और बौद्ध मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। फंस गए ना आप? तो सत्य क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक पहुँचते पहुँचते सत्य की खोज हो जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि मेरे वीडियोज बगैर किसी बाधा के आप तक पहुँच सकें। अरब में किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म की याद नहीं आती, जबकि भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे कि फला बच्चे को अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसके प्रमाण भी मिल जाएंगे। ऐसा क्यों और कैसे है? विज्ञान इस संबंध में खोज कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका है। हिंदू धर्म में ही पुनर्जन्म की घटनाएं क्यों होती हैं, अन्य धर्मों में क्यों नहीं? हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती हुई अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर है। एक समय बाद यह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। हमारा शरीर 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती से मिलकर बना है। आकाश एक अनुमानित तत्व है, अर्थात जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते कि यह आकाश है। आकाश किसे कहते हैं? आज तक किसी ने आकाश को नहीं देखा, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने आकाश देखा है तो ये उनका भ्रम है। वायु को भी किसी ने नहीं देखा, वायु महसूस होती है। जब शरीर नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है। वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में कुछ है जो बच जाता है, वह है आत्मा। इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है, जिसके बारे में हमने कई बार सुना है। वह है मन और मस्तिष्क। निश्चित ही मन को मस्तिष्क नहीं कहते, तो फिर मन क्या है? क्या वो भी शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक। यह मन ही आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। एक और चीज जो बच जाती है वह है बुद्धि। बुद्धि हमारा बोध है। हमने जो भी देखा और भोगा वो बोध ही आकाश रूप में विद्यमान रहता है।
इसके बाद एक और अंतिम तत्व होता है जिसे कहते हैं अहंकार। स्वयं के होने का बोध ही अहंकार है। अहंकार से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है, जिनमें से एक तत्व अहंकार है। योग ने मन, बुद्धि और अहंकार को चित्त कहा है। यह चित्त ही चेतना का मास्टर चिप है। यह मास्टर पेन ड्राइव है जिसमें लाखों जन्मों का डेटा इकट्ठा रहता है। चित्त की वृत्तियों का विरोध तो किया जा सकता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल है, और जो इसे समाप्त कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब है आवागमन के चक्र से मुक्ति। जिस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता उसका पुनर्जन्म होता है। जन्म और मृत्यु 2 अटल सत्य माने गए हैं। जिस जीव ने धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य ही मृत्यु प्राप्त होगी। जीव की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा पुनः जन्म लेती है, यह भी सत्य है। शास्त्रों के अनुसार जीवन और मृत्यु का ये चक्र अनवरत चलता ही रहता है। आत्माएं फिर से जन्म क्यों लेती हैं? इस संबंध में 8 कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। इन्हीं कारणों की पूर्ति के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है, शरीर धारण करती है। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। अगर यह सच है तो इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी धर्म के मानने वालों की आत्मा इन्हीं कारणों से पुनर्जन्म क्यों नहीं लेती? यह एक विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।